तो मैट्रिक्स में आगे अपन चलते हैं परिवर्त आव्यूह पर। ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स में क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स आव्यूह किसी भी मैट्रिक्स ए के परिवर्त आव्यूह को या ट्रांसपोज मैट्रिक्स को ए की पावर टी या ए डैश से प्रदर्शित करते हैं। इसको मैं ए ट्रांसपोज बोलूँगा। ए के परिवर्त आव्यूह को ए ट्रांसपोज या ए डैश से प्रदर्शित करते हैं। ए ट्रांसपोज में क्या होगा आपके पास में, एग्जाम्पल से देखें। सपोज आपके पास में कोई मैट्रिक्स है, इसका आपको परिवर्त आव्यूह निकालना है। तो परिवर्त आव्यूह ये बोलता है कि इसमें पंक्ति स्तंभ में बदल जाएगी और स्तंभ पंक्ति में बदल जाएगा। जैसे ये आपकी पंक्ति है जिसके अवयव कौन है 2 0 -2, ये अब स्तंभ बन जाएगा। और दूसरी पंक्ति है 1 3 4, ये भी स्तंभ बन जाएगी। मतलब परिवर्त आव्यूह में क्या हो रहा है, पंक्ति किस में बदल जाती है, स्तंभ में। या ऐसे भी बोल सकते हो स्तंभ पंक्ति में बदल जाता है। जैसे ये स्तंभ था 2 1, ये किस में बदल गया, पंक्ति में बदल गया। तो बहुत सिंपल चीज़ है ट्रांसपोज निकालना कि पंक्ति जो है और स्तंभों में बदल जाती है और स्तंभ जो है वो पंक्ति में बदल जाता है। फिर इसके बाद में एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे इसका मैट्रिक्स ए है आपके पास में, इसका आपको परिवर्त आव्यूह निकालना है ए ट्रांसपोज। तो पंक्ति किस में बदलोगे आप, स्तंभ में। ये पंक्ति है, स्तंभ में बदल जाएगी। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, और तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ में बदल जाएगी। तो इस तरह से आप किसी भी आव्यूह का क्या निकाल सकते हो, परिवर्त आव्यूह निकाल सकते हो। इसमें छोटी छोटी बातें जैसे अपन ध्यान दें, तो जैसे आपके पास में आव्यूह ए की कोटि m/n है, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज की जो कोटि है वो आपके पास n/m हो जाएगी, यानी कोटि भी परिवर्तित हो जाती है। जैसे ए की कोटि यहाँ पे कितनी है, कितनी पंक्ति है इसमें, 2 पंक्ति है। स्तंभ कितने हैं इसमें, 3 स्तंभ है, तो 2/3 है। तो यहाँ पे ये पलट के 3/2 हो जाएगी। 2/3 की कोटि इसमें बदल जाएगी 3/2 में, यानी 3 पंक्ति है इसमें और स्तंभ कितने हैं, 2 स्तंभ है इसमें आपके पास में। तो जैसे इस आव्यूह की कोटि कितनी है 3/3, इसको पलटते हैं तो भी ये क्या रहेगी 3/3 ही रहेगी। तो किसी भी आव्यूह का परिवर्त आव्यूह यदि अपन ज्ञात करते हैं तो पहली चीज तो ये है कि उसके परिवर्त आव्यूह को आप ए की पावर टी या ए डैश से दिखाओगे। इसको आप ए ट्रांसपोज भी बोल सकते हो। परिवर्त आव्यूह निकालने के लिए क्या होगा, पंक्ति स्तंभ में बदल जाती है और स्तंभ पंक्ति में बदल जाता है। और कोटि में भी परिवर्तन हो जाता है कि यदि आपके पास आव्यूह ए की कोटि m/n है तो इसके परिवर्त आव्यूह की कोटि क्या होगी आपके पास में n/m होगी। फिर आगे आते हैं इसके गुणधर्मों पर। आगे लेते हैं अपन परिवर्त आव्यूह के गुणधर्म। प्रॉपर्टीज। तो इसकी अपने पास में पहली प्रॉपर्टी ये बोलती है कि कोई आव्यूह ए है, इसका आप ट्रांसपोज निकाल लिया, फिर इसका वापस ट्रांसपोज निकालोगे तो ये वापस आव्यूह ए ही आपको प्राप्त होगा। दूसरी प्रॉपर्टी ये बोलती है आपके पास में तो कि 2 आव्यूह का योगफल या व्यवकलन, इस पूरे का ट्रांसपोज जो है ये इन दोनों के अलग अलग ट्रांसपोजों के योग या व्यवकलन के बराबर होगा। तीसरी प्रॉपर्टी आपके पास में ये थोड़ा ध्यान रखने वाली भी है कि 2 आव्यूह ए और बी के गुणा का जो ट्रांसपोज है, तो ये जो ट्रांसपोज ये इन दोनों पे तो जाएगा पर इन दोनों का क्रम बदल जाएगा, ये बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हो जाएगा।
ट्रांसपोज दोनों पे तो जा रहा है, पर ए बाद में आएगा और बी पहले आएगा। चौथी प्रॉपर्टी, चौथा गुणधर्म ये है आपके पास में कि आपके पास स्मॉल के और आव्यूह ए है, इसका जो ट्रांसपोज है तो स्मॉल के तो बाहर आ जाएगा और ये ए ट्रांसपोज, यहाँ स्मॉल के जो है वो क्या है, अचर है, या आप ऐसे बोल सकते हो क्या है, अदिश है। भाई ट्रांसपोज किसके लिए बना है, आव्यूह के लिए बना है, मैट्रिक्स के लिए। तो स्मॉल के तो यहाँ मैट्रिक्स है ही नहीं, तो ट्रांसपोज स्मॉल के कोई काम का नहीं है, तो केवल ट्रांसपोज किस पे लगेगा, ए पे। अब इसमें अपन एक एक प्रॉपर्टी का प्रूफ देखेंगे कि वास्तव में ये प्रॉपर्टी कैसे काम कर रही है आपके पास में। तो अपन इसके प्रूफ लेते हैं। तो प्रूफ में पहली प्रॉपर्टी आपके पास में क्या है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए होगा। तो एग्जाम्पल ले लो इसमें, जैसे सपोज आपके पास मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स ए है जिसकी कोटि कितनी है, 2/3। इसका मैं ट्रांसपोज निकालूं तो पंक्ति किस में बदल जाएगी, स्तंभ में। ये पंक्ति स्तंभ में आ गई, कोटि भी क्या हो गई, 3/2। इसका मैं वापस ट्रांसपोज निकालूं, ए ट्रांसपोज का वापस ट्रांसपोज, तो इसमें पंक्ति वापस किस में बदल जाएगी, स्तंभ में। ये पंक्ति भी वापस किस में, स्तंभ में। ये पंक्ति भी वापस किस में, स्तंभ में। तो ये वापस कैसा बन गया, ए ही तो बन गया ये। तो इसका मतलब ए ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज है वो किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। दूसरी आप प्रॉपर्टी है अपने पास में कि ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज है वो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के बराबर होगा। इसका कोई एग्जाम्पल लेते हैं अपन, जैसे आव्यूह ए योग, दूसरा बी, तो ए प्लस बी क्या होगा, जोड़ दो दोनों को, ये प्लस बी होगा। अब ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकाल लो, ये प्लस बी आ गया, इसका ट्रांसपोज यानी पंक्ति किस में बदल जाएगी, स्तंभ में बदल जाएगी, और ये पंक्ति भी किस में बदल जाएगी, स्तंभ में बदल जाएगी। ये तो आपके पास में कौन सी साइड आ गई, ये LHS साइड आ गई। अब ये ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के बराबर होना चाहिए, तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए को देख के बताओ, ए की पंक्ति को स्तंभ में बदल दो, ए की दूसरी पंक्ति को भी दूसरे स्तंभ में बदल दो, ये ए ट्रांसपोज तैयार हो गया। बी ट्रांसपोज, बी की पंक्ति को स्तंभ में बदल दो, बी की दूसरी पंक्ति को भी स्तंभ में बदल दो। अब इन दोनों को जोड़ो आप, RHS तैयार हो जाएगा आपके पास में, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। इन दोनों को जोड़ लो आप, 2 और -3 -1, 1 और 0 1, 3 और 2 5, -4 और -4 कितने हो गए आपके पास में, -8। अब ये रहा आपके पास में LHS, ये रहा आपके पास में RHS, दोनों को देख के बताओ। तो यहाँ LHS बराबर RHS, ठीक है। ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के बराबर, ये गुणधर्म पड़ा, इसकी अपन सत्यापित कर रहे हैं इसको। तो एग्जाम्पल ले लिया, ए और बी दोनों की कोटि समान लेनी पड़ेगी क्योंकि दोनों को जोड़ना है, और दो अवयवों का योग कब हो सकता है, जब दोनों की कोटि क्या हो, समान हो। और योग कैसे होगा, संगत अवयव जुड़ जाते हैं आपस में,
ठीक है, संगत अवयव आपस में जुड़ जाते हैं। ए प्लस बी आ गया। अब LHS तैयार करें ए प्लस बी का ट्रांसपोज, तो इसकी पंक्ति को किस में बदल दो, स्तंभ में, ठीक है। और RHS तैयार के लिए ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज चाहिए, तो आप ए से ए ट्रांसपोज निकाल लो, बी से बी ट्रांसपोज निकाल लो और RHS में इन दोनों को जोड़ लो। इन दोनों को जोड़ के ये आ गया, तो ये दोनों मान बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के बराबर होता है। इसी तरह से माइनस में भी हो सकता है, ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज जो है वो ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के बराबर होता है। अब इसकी तीसरी प्रॉपर्टी लेते हैं अपन। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है आपके पास में कि गुणन में ए बी का ट्रांसपोज जो है वो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर होता है। तो इसका एग्जाम्पल लो आपके पास कोई, जैसे ए ले लिया आपने 2 -1 3 0 4 1 और बी ले लिया आपने 2 1 -1 और 3। अब पहले इन दोनों को गुणा कर लो, ए बी गुणा करना अपन ने पहले के वीडियो में देख चुके हैं, आज एक बार और वापस देख लेते हैं। गुणा कैसे होते हैं भाई, इसकी कोटि क्या थी 2/3 और ये क्या है 2/2, ये दोनों गुणा हो सकते हैं क्या, अरे हो जाएंगे क्या भाई। इसकी कोटि आपके पास 2/3 आ रही है, इसकी कोटि 2/2 आ रही है, गुणा हो सकते हैं क्या, हाँ नहीं हो सकते हैं। याद करो, ये दोनों चीजें क्या होनी चाहिए थी, बराबर होनी चाहिए थी। आई बात समझ में। तो आप इसको ए ले लो, इसको बी ले लो। अब चेक करो, देखिए ए बी गुणा हो सकते हैं क्या, बताओ मेरे को। ए की कोटि क्या है 2/2, बी की कोटि क्या है 2/3। अब ये दोनों गुणा हो जाएंगे, हो जाएंगे। अब तो पहले ए का मान रखो, फिर बी का मान रखो। अब गुणा होने के बाद में मैट्रिक्स कैसी मिलेगी, 2/3 की मिलेगी, 2/3 की मिलेगी आपके। तो पहला अवयव क्या आएगा A11, यानी पहली पंक्ति किससे गुणा होगी, पहले स्तंभ से। तो 2 दूनी 4 और 1 गुणा 0 0। फिर ये पहली पंक्ति इससे गुणा होगी A12, तो -2 + 4। फिर A13 पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ से होगी, तो ये 6 + 1। फिर A21 दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ से -2 + 0। A22 दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ से, तो 1 + 12। फिर A23 दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ से, तो -3 + 3। तो ये 2/3 की बन जाएगी। क्या मान आ गया इसका 4 - 2 2 13 7 0। वापस चेक कर लो इसको, गुणा में गलती तो पूरा सवाल गलत। ये ए है, ये बी है, ए बी निकाल रहे हैं, पहले ए रखा फिर बी रखा। गुणा हो सकते हैं, हो सकते हैं। 2/2 से 2 मिल रहा है, ये 2 से 2 मिल ही रहा है आपके पास में। तो पंक्ति को स्तंभ से गुणा करना है, तो 2 दूनी 4 1 गुणा 0, फिर 2 - 2 और ये 4 2 3 6 और +1, -2 + 0 1 + 12 -3 + 3। इसको सॉल्व कर लो आपके पास में, तो आपके पास ए बी आ गया। अब आप LHS निकाल लो, ए बी का ट्रांसपोज। ए बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, पंक्ति स्तंभ में बदल जाएगी ना, 4 2 7 -2 13 0। ये ए बी का ट्रांसपोज, ये 3/2 मिल गया। अब आपको बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज भी चाहिए RHS निकालने के लिए।
तो बी से तो आप बी का ट्रांसपोज निकाल लेना, ठीक है। और ए से क्या मिल जाएगा, ए का ट्रांसपोज मिल जाएगा। अब करें आरएचएस की तैयारी। तो आरएचएस में बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज को गुणा करना है। तो बी ट्रांसपोज का मान रखो 2 -1 3 0 4 1 और ए ट्रांसपोज 2 1 -1 3। अब इसकी कोटि कितनी है, बी ट्रांसपोज की 3/2 और ए ट्रांसपोज की 2/2। गुणा होने के बाद किस कोटि का मिलेगा अवयव, 2 से 2 मिल गए, तो गुणा होने के बाद 3/2 का मिलेगा। 3/2 का मिलेगा तो A11 निकालो, पहली पंक्ति पहले स्तंभ से, तो 4 + 0, पहली पंक्ति दूसरे से, -2 + 0 A21। इस तरह से आप गुणा कर सकते हो इनको। तो ये 3/2 का मिलेगा। 4 2 7 -2 13 और 0। अब चेक करो LHS और RHS समान आ रहे हैं क्या, समान आ रहे हैं। यहाँ LHS बराबर RHS, तो इसका मतलब AB का जो होल ट्रांसपोज है वो B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज के बराबर। मैंने 4 गुणधर्म लिखवाए हैं आपको परिवर्त आव्यूह में, ट्रांसपोज मैट्रिक्स में, है ना। पहला गुणधर्म क्या हो गया, A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज A के बराबर होगा। दूसरा गुणधर्म क्या हो गया, A + B पूरे का होल ट्रांसपोज जो है वो A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज के बराबर होगा। इसी तरह से माइनस में भी हो सकता है, A - B का होल ट्रांसपोज A ट्रांसपोज - B ट्रांसपोज के बराबर होगा। तीसरा गुणधर्म है A और B गुणा में है, तो AB का ट्रांसपोज जो है वो B ट्रांसपोज गुणा A ट्रांसपोज के बराबर होगा। इसका भी प्रूफ आपने देख लिया। A और B 2 एग्जाम्पल ले लिए अपन ने मैट्रिक्स के, दोनों को गुणा किया, AB प्राप्त हो गया। फिर AB का ट्रांसपोज निकाल लिया, यानी पंक्ति को स्तंभ में। फिर B से B का ट्रांसपोज निकाल लिया, A से A का ट्रांसपोज निकाल लिया। फिर RHS के लिए B ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज को गुणा कर दिया, तो दोनों मैट्रिक्स क्या मिली अपने को, समान। इसका मतलब AB का होल ट्रांसपोज जो है वो B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज के गुणन के बराबर होता है। चौथा गुणधर्म, चौथा जो गुणधर्म है आपके पास में, कि स्मॉल के A का होल ट्रांसपोज जो है वो स्मॉल के A ट्रांसपोज के बराबर होता है। स्मॉल के यहाँ पे अदिश राशि है, यानी अचर है, मैट्रिक्स नहीं है। तो एग्जाम्पल लो इसका। सपोज A आपने कोई मैट्रिक्स ले ली, ठीक है। इसको आपने जैसे 2A निकाल लिया, K का मान 2 ले लो एक तरह से, है ना। तो 2A कैसे निकलेगा, 2 प्रत्येक अवयव से जाके गुणा हो जाएगा, ठीक। फिर अब इस 2A का ट्रांसपोज निकाल लो। 2A का ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, पंक्ति को स्तंभ में लिख लो, पंक्ति को स्तंभ में लिख लो, ठीक है। अब आप क्या करो, A से A ट्रांसपोज निकालो, पंक्ति को स्तंभ में लिख लो, पंक्ति को स्तंभ में लिख लो। निकाल लिया A ट्रांसपोज। अब K A ट्रांसपोज, K का मान 2 है, तो 2A ट्रांसपोज निकालो, यानी इस A ट्रांसपोज को 2 से गुणा कर दो, तो -4 6 2 8। अब इन दोनों को चेक करो, दोनों अवयव समान आ रहे हैं। इसका मतलब 2A का ट्रांसपोज जो है वो 2A का होल ट्रांसपोज जो है 2 गुणा A ट्रांसपोज के बराबर होता है।
अतः 2a का होल ट्रांसपोज 2a ट्रांसपोज के बराबर प्राप्त हुआ। तो ये थे आपके पास में परिवर्त आव्यूह और उसके गुणधर्म और उस गुणधर्मों का सत्यापन। फिर इसके आगे अपन चलते हैं सममित आव्यूह। यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है? एक वर्ग आव्यूह कैपिटल A के लिए यदि A ट्रांसपोज बराबर A हो तब आव्यूह A सममित आव्यूह कहलाता है। ऐसा हो सकता है क्या भाई? किसी भी आव्यूह का अपन परिवर्त निकालेंगे तो सममित आव्यूह कहलाता है। फिर ऐसा संभव है क्या कि किसी भी आव्यूह का ट्रांसपोज निकालने के बाद भी उसमें कोई परिवर्तन ना आए? क्योंकि ट्रांसपोज यानी परिवर्त में अपन क्या करते थे? पंक्ति को स्तंभ में बदलते थे। हाँ, फिर भी परिवर्तन तो होएगा, पर कुछ आव्यूह ऐसे भी हो जाते हैं पर वो वर्ग ही निकलेंगे जिनमें फिर भी कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल A। ये आव्यूह A है, वर्ग आव्यूह है ये। इसका ट्रांसपोज निकालो। कैसे निकालोगे? पंक्ति को स्तंभ में लिखो, पंक्ति को स्तंभ में लिखो, पंक्ति को स्तंभ में लिखो। अब देखो इसको, तो वैसा का वैसा ही है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हाँ, हुआ क्या कोई परिवर्तन? यहाँ A बराबर A ट्रांसपोज, इसलिए एक ऐसा आव्यूह है सममित आव्यूह है। होता है, ऐसा भी होता है, ठीक है ना, कि A ट्रांसपोज A के बराबर आ जाए। यानी यदि कोई आव्यूह अपने परिवर्त आव्यूह के समान हो तब वो आव्यूह कैसा आव्यूह कहलाएगा? सममित आव्यूह कहलाएगा। इसी के साथ इसी का एक और दोस्त है विषम सममित आव्यूह। इसको आप बोल सकते हो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन ऐसे बोलती है, एक वर्ग आव्यूह कैपिटल A के लिए यदि A ट्रांसपोज बराबर -A हो तब A विषम सममित, तब A विषम सममित आव्यूह कहलाता है। ठीक है, देखो एग्जाम्पल ए ले लिया आपने, मैट्रिक्स ए है ये, इसका ट्रांसपोज निकालो तो पंक्ति को किस में लिखोगे? स्तंभ में। पंक्ति को किस में लिखोगे? स्तंभ में। पंक्ति को किस में लिखोगे? स्तंभ में। दोनों बराबर है क्या? नहीं है। -1 की जगह पे 1 आ रहा है, 3 की जगह -3 आ रहा है, तो बराबर तो है ही नहीं, है ना। तो अब अपन जैसे इस पूरे आव्यूह से माइनस कॉमन ले लो, मतलब अंदर सबके चिन्ह बदल जाएंगे। बदल गए क्या चिन्ह?
बदलेंगे या कॉमन लोगे तो। अब ये आव्यूह देखो, ये ए का जैसा दिख रहा है क्या, ए का जैसा क्या, ए ही है ये, तो माइनस ए, और इधर क्या चल रहा है, ए ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ए आ गया ना। तो ए कैसा आव्यूह है, ए विषम सममित आव्यूह है। तो आपने परिवर्त आव्यूह के बाद में दो आव्यूह और देखे हैं, सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह। सममित आव्यूह में क्या होगा, ए का परिवर्त आव्यूह यानी ए जो है वो ए ट्रांसपोज के बराबर होगा। विषम सममित आव्यूह में क्या होगा, ए ट्रांसपोज जो है वो माइनस ए के बराबर होगा। अब एक छोटी सी चीज और बची है, इनके गुणधर्म और देखो आप, इसके अपने पास में इनके गुणधर्मों का सत्यापन अगले वीडियो में करेंगे। तो आप इनके गुणधर्म और देखो। पहला गुणधर्म है कि A प्लस ए ट्रांसपोज एक सममित आव्यूह है। और A माइनस ए ट्रांसपोज एक विषम सममित आव्यूह है। और तीसरा गुणधर्म है ए ट्रांसपोज व ए ट्रांसपोज ए सममित आव्यूह है। और चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कि किसी आव्यूह, किसी वर्ग आव्यूह ए को सममित व विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। ए बराबर 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। यहाँ पे ये जो पार्ट है ये तो सममित आव्यूह का है और ये जो पोर्शन है ये विषम सममित आव्यूह का। इन चारों का प्रूव करके देखेंगे अपन, ठीक है ना। इनके ऊपर क्वेश्चंस भी करेंगे। इनके गुणधर्म वापस देख लो कि ए प्लस ए ट्रांसपोज, भाई किसी आव्यूह में उसका परिवर्त आव्यूह जोड़ा जाए तो एक नया आव्यूह बनेगा, वो नया आव्यूह कैसा होगा, सममित होगा। ए माइनस ए ट्रांसपोज एक विषम सममित होगा। ए और ए ट्रांसपोज का गुणनफल हमेशा एक नया आव्यूह बनेगा, वो कैसा होगा, सममित होगा। और किसी वर्ग आव्यूह ए को सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में इस प्रकार लिखा जा सकता है। इन चारों गुणधर्मों के ऊपर अपन क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।